तो अपना टॉपिक कौन सा चल रहा था? कंप्यूटर की मेमोरी। कहाँ तक पढ़ लिया था पता है किसी को? सेकेंडरी मेमोरी अपनी चल रही थी, ठीक है ना। तो उससे पहले अपन प्राइमरी मेमोरी अपन पढ़ चुके हैं। तो आज मैं सबसे पहले आपको प्राइमरी मेमोरी के बारे में पूछूंगा कि कितने प्रकार की होती है। तो मेमोरी कितने प्रकार की होती है वैसे? 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। अच्छा, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? प्राथमिक मेमोरी और द्वितीयक मेमोरी, ठीक है। तो प्राइमरी मेमोरी कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। कौन कौन सी होती है? वोलेटाइल मेमोरी और नॉन वोलेटाइल मेमोरी। अच्छा, वोलेटाइल मेमोरी कितने प्रकार की होती है? चलो सबसे पहले तो ये बताओ, वोलेटाइल मेमोरी को हिंदी में क्या बोलेंगे? परिवर्तनशील मेमोरी या अस्थिर मेमोरी बोलते हैं। तो जो अस्थिर मेमोरी होती है वो कितने प्रकार की होती है? वोलेटाइल मेमोरी एक प्रकार की। कौन सी? रैम। रैम की फुल फॉर्म जानते हो? रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो ये कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एस रैम और डी रैम। एस रैम की फुल फॉर्म? स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। और डी रैम की? डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। अच्छा, ये एस रैम और डी रैम में क्या अंतर है? कोई बताएगा? एस रैम और डी रैम में क्या अंतर है? अच्छा, एस रैम जो होती है उसको बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती है, और जो डायनेमिक रैंडम एक्सेस जो मेमोरी होती है उसको बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है, ठीक है। उसके बाद में अपन पढ़े थे नॉन वोलेटाइल मेमोरी। वो कितने प्रकार की होती है? एक प्रकार की। कौन सी? रोम, ठीक है। तो रोम की फुल फॉर्म क्या हुई? रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी इसकी फुल फॉर्म होती है। अच्छा, इसके अंदर ये कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक तो पी रोम होती है ना, और एक ईपी रोम, और एक डबल ईपी रोम, ठीक है। अच्छा, पी रोम की फुल फॉर्म बता दीजिए। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अच्छा, इसके ईपी रोम की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। उसके बाद में डबल ईपी रोम की फुल फॉर्म? इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली। यहां तक अपन ने एक प्राइमरी मेमोरी का भाग अपन ने पढ़े थे अच्छी तरीके से। तो किसी प्रकार की कोई और इसी में किसी प्रकार का कोई डाउट? किसी प्रकार का डाउट नहीं है ना। तो उसके बाद में अपन ने सेकेंडरी मेमोरी पढ़े थे। अच्छा, कोई बताएगा प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी में क्या अंतर होता है? चलो आप बताओ कि प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी में से सबसे तेज काम कौन सी करेगी? प्राइमरी मेमोरी। अच्छा, प्राइमरी मेमोरी को ही क्या बोलते हैं? मेन मेमोरी, ठीक है ना, क्योंकि इसके अंदर वो इंटरनल होती है, अंदर जो होती है, इसलिए इसे मेन मेमोरी बोला जाता है। और जो सेकेंडरी मेमोरी जो होती है ना, तो वो एक्सटर्नल मेमोरी होती है, जिसको अपन यूएसबी पोर्ट के माध्यम से इसको जोड़ते हैं। जैसे पेन ड्राइव अपन ने पढ़ा था, हार्ड डिस्क अपन ने पढ़ा था, फ्लॉपी डिस्क अपन ने पढ़ा था। फ्लॉपी डिस्क तो अपन ने अच्छी तरीके से पढ़ा था ना, समझाने की जरूरत है आपको? नहीं है ना। तो फ्लॉपी डिस्क तो आप अच्छी तरीके से जानते होंगे, है ना। उसके अंदर नोच बंद होता है और चालू होता है, ठीक है। तो अपन देखो, उसके बाद में हार्ड डिस्क पढ़े थे। चलो हार्ड डिस्क के भाग बता दो, कितने भागों से मिलकर हार्ड डिस्क बनी है? कितने भागों से मिलकर बनी है भाई? जैसे प्राइम 3 भागों से मिलकर बनी होती है। कौन कौन से? एक तो ट्रैक, सेक्टर और सिलेंडर। कहने का मतलब भी आपको इस प्रकार से दिखाई देगी
लेकिन जो आंतरिक भाग है वो कैसा है, इसका गोलाकार है। ठीक है, तो ये जो गोलाकार भाग होता है ये होते हैं ट्रेक। क्या होते हैं? ट्रेक होते हैं। और ट्रेक के अंदर क्या होते हैं? सेक्टर होते हैं। और जो अपना जो डेटा होता है वो कहां पर स्टोर होता है? सेक्टर के अंदर। तो सबसे जो छोटी इकाई है इसकी, तो अपन सेक्टर को बोल सकते हैं। जो अपन डेटा स्टोर करते हैं वो हार्ड डिस्क में कहाँ जाकर सेव होता है या स्टोर होता है? सेक्टर में। तो ऐसा सवाल भी पूछ लिया जाता है कि हार्ड डिस्क के अंदर जो डेटा अपन स्टोर करते हैं वो कहाँ स्टोर होता है? तो वो होता है सेक्टर के अंदर। ठीक है, और जो ट्रैक होता है, जो ये गोलाकार जो भाग होता है वो क्या होता है? ट्रैक होता है। और जो ये बाहर का जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है ये होता है सिलेंडर। तो ये तीन भागों से मिलकर अपनी एक हार्ड डिस्क बनती है। ठीक है ना? तो अंदर से तो कैसी होगी? गोलाकार भाग होगी ना। ठीक है ना? और उसके अंदर ट्रैक बने हुए होते हैं और ट्रैक के अंदर ही क्या रहते हैं? सेक्टर होते हैं। और सेक्टर में क्या होते हैं? डेटा स्टोर होता है, सेव होता है। ठीक है, उसके बाद में अपन ने पेन ड्राइव जो पढ़ी थी। पेन ड्राइव क्या होती है बताओ? प्लग एंड प्ले। कहने का मतलब प्लग इन करोगे इसके अंदर, जैसे यूएसबी पोर्ट में प्लग इन करोगे जब तो आप प्ले कर पाओगे। जब तक आप मेमोरी को नहीं लगाओगे तो मेमोरी में जो चीजें हैं, जो पेन ड्राइव में आपकी जो चीजें हैं वो देख थोड़ी सकते हो। पहले पेन ड्राइव को इस प्लग करेंगे, मतलब पोर्ट में लगाएंगे। कौन से पोर्ट में? यूएसबी पोर्ट में। यूएसबी की फुल फॉर्म जानते हो? यूनिवर्सल सीरियल बस। तो यूएसबी पोर्ट के माध्यम से अपन किसको जोड़ेंगे? पेन ड्राइव को जोड़ेंगे। जैसे ही पेन ड्राइव को जोड़ेंगे तो पेन ड्राइव में जितना भी डेटा है उसको अपन प्ले कर सकते हैं, देख सकते हैं और उसको डिस्प्ले कर सकते हैं। ठीक है, तो प्लग एंड प्ले जब भी होगा भाई, जब आप पेन ड्राइव को लगाएंगे, जब भी आप उसके अंदर जो भी स्टोरेज है उसको अपन देख सकते हैं। उसके बाद में अपन तो एक ही मेमोरी पढ़े थे और एक एसडी कार्ड पढ़ा था। मेमोरी कार्ड और एक एसडी कार्ड पढ़ा था। तो मेमोरी कार्ड के बारे में आप जानते हो क्या होता है? अरे मेमोरी कार्ड देखा आपने पहले? ठीक है, बताओ भाई मेमोरी कार्ड कैसा होता है? एक छोटा सा होता है ना। पहले देखो ये पेन ड्राइव जब नहीं चलती थी, हालांकि चलती थी, लेकिन जो कमजोर जो फिर बोल सकते हैं एक सामान्य व्यक्ति पेन ड्राइव खरीदते नहीं थे। मेमोरी कार्ड जो खरीदते थे, पहले कीपैड मोबाइल चलता था तो उसके अंदर स्टोरेज के लिए क्या होता था? मेमोरी कार्ड लगाते थे। तो वो मेमोरी कार्ड को अपन अगर कंप्यूटर में लगाएं तो वो डायरेक्ट नहीं लगेगा। उसके लिए किसकी आवश्यकता होती है बताएंगे? कार रीडर की। किसकी आवश्यकता होती है? कार रीडर की। क्योंकि वो मेमोरी कार्ड सीधा नहीं लगेगा, एक कार रीडर होगा। ऐसा चौकोर सा आपको कार रीडर लेना पड़ेगा और फिर उसके अंदर मेमोरी कार्ड रखने का एक सांचा बना होता है और फिर यूएसबी पोर्ट में लगने वाला एक सॉकेट लगा होता है उस कार रीडर के अंदर, ताकि अपन इसको कंप्यूटर के अंदर लगाकर उसके अंदर जो भी डेटा है उसको अपन देख सके या सुन सके। ठीक है, तो जो मेमोरी कार्ड होता है, जो छोटा मेमोरी कार्ड की बात कर रहे हैं अपन, तो उसके लिए आपको कार रीडर की आवश्यकता होती है। तो क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है आपसे कि मेमोरी कार्ड को यूज करने के लिए कौन से ड्राइव की आवश्यकता है या कौन से रीडर की आवश्यकता होती है? तो वो होता है कार रीडर। मतलब कार्ड को उसके अंदर डाला जाता है और फिर ही अपन सीपीयू के अंदर लगाकर अपने कंप्यूटर के अंदर उस डेटा को देख सकते हैं, सुन सकते हैं। अगर गाने हो MP3 के या फिर MP4 है तो उसको वीडियो के माध्यम से अपन देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में अगर अपन देखा जाए तो मेमोरी कार्ड से थोड़ा बड़ा जो कार्ड आता है, जैसे डिजिटल कैमरा होता है, उसके अंदर लगाया जाता है SD कार्ड। SD कार्ड की फुल फॉर्म बताए किसी को? सिक्योर डिजिटल कार्ड। कहने का मतलब ये मेमोरी कार्ड से थोड़ा बड़ा होता है और इसको कार्ड रीडर की आवश्यकता नहीं होती है। अगर आप ये क्या बोलते हैं लैपटॉप की बात करें तो लैपटॉप के अंदर तो ऐसा का ऐसा पोर्ट आता है भाई। ठीक है ना, मेमोरी कार्ड का SD कार्ड का पोर्ट आता है, आप डायरेक्ट उसके अंदर तो लगा सकते हो। लेकिन अगर CPU की बात करें, डेस्कटॉप कंप्यूटर की बात करें, तो डेस्कटॉप कंप्यूटर में अगर इसको लगाना चाहते हो तो उसमें भी एक कार रीडर की आवश्यकता होती है। लेकिन अगर
अपन लैपटॉप में लगाना चाहें तो लैपटॉप में बिल्कुल इसका पोर्ट आता है, डायरेक्ट आप एसडी कार्ड को लगा सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, मेमोरी कार्ड, ये एसडी कार्ड, ये सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस जितने भी अपन ने पढ़ा है वो अपन कंप्यूटर में क्यों लगाते हैं? क्यों लगाते हैं भाई? स्टोरेज बढ़ाने के लिए, बिल्कुल। इसके अंदर स्टोरेज, जैसे अपना अगर स्टोरेज ज्यादा बड़ा लेंगे ना तो अपना कंप्यूटर बहुत महंगा हो जाएगा। अगर अपन जैसे बात करें कि हार्ड डिस्क अपनी 1 TB की है, ठीक है, 1 TB मतलब टेराबाइट, ठीक है ना, तो 1 TB का अगर अपन हार्ड डिस्क लेंगे कंप्यूटर के अंदर तो वो महंगा हो जाएगा। लेकिन अपन ऐसा कर सकते हैं कि 500 GB का अपन इसका हार्ड डिस्क ले लेंगे और 500 GB का अपन अलग से एक्सटर्नल हार्ड डिस्क अपन ले आएंगे तो वो थोड़ा सस्ता पड़ता है। अगर इंटरनल अगर आप हार्ड डिस्क को बढ़ाना चाहते हो तो उसके अंदर तो क्या आएगा? महंगा आएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर आप बाहर से अगर हार्ड डिस्क लगाओगे तो वो थोड़ा सस्ता पड़ता है, ठीक है ना। तो अपन जैसे बात करें सस्ता और महंगा इसलिए बनता है कंप्यूटर क्योंकि उसका जो स्टोरेज जो होता है वो थोड़ा महंगा होता है, अच्छी कंपनी का होता है। तो ऐसा नहीं है, यही ऐसा का ऐसा कंप्यूटर ही लाखों रुपए का आता है और ऐसा ही कंप्यूटर 10,000 का भी आता है, ठीक है ना। तो फर्क वही होता है स्टोरेज का, कैपेसिटी का, ठीक है ना। तो वो फर्क होता है। तो उसके बाद में अपन ने क्या पढ़ेंगे अब इसके अंदर बताएंगे, या फिर अपने प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी कंप्लीट हो गई? सीपीयू मेमोरी पढ़ेंगे। अच्छा, सीपीयू मेमोरी आप बता सकते हो सीपीयू मेमोरी किन किन के मध्य काम करती है? देखो, सीपीयू मेमोरी की मैं बात करूं, आपको थोड़ा मोटा सा समझाऊं। हाँ बताइए। बिल्कुल, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी के बीच का कार्य करती है। कहने का मतलब अपना जो मेन स्टोरेज डिवाइस की बात करें, जैसे मेन मेमोरी की बात करें तो वो 2 GB का स्टोरेज कैपेसिटी है और अपने सेकेंडरी मेमोरी का क्या है? 4 GB का है। तो मेन मेमोरी से सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में अगर डेटा एक्सेस करवाएंगे तो अपने को किसकी आवश्यकता पड़ेगी? सीपीयू मेमोरी की। तो सीपीयू मेमोरी की बातें अपन करें तो जैसे कैश मेमोरी हो गई और वर्चुअल मेमोरी हो गई और एक सीपीयू मेमोरी। खुद एक तो सीपीयू मेमोरी होती है, एक कैश मेमोरी होती है और एक वर्चुअल मेमोरी। ये तीनों मेमोरी क्या कार्य करती है? डेटा को कुछ समय के लिए अपने पास रखती है और फिर डेटा को एक्सेस करने के लिए भेज देती है। कहने का मतलब आप अगर किसी डेटा को एक्सेस करवाएं, जैसे आपके लिए क्वेश्चन है कि जैसे किसी डेटा को आप एक्सेस करवा रहे हो, सेकेंडरी मेमोरी का कोई डेटा है उसको आप एक्सेस करवा रहे हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा? सेकेंडरी जो स्टोरेज डिवाइस है उसको किसके अंदर स्थानांतरित करोगे? प्राथमिक मेमोरी में। जब अपना डेटा क्या होगा? एक्सेस होगा। उसके अंदर परिवर्तन जब भी होगा जब आप सेकेंडरी मेमोरी से किस में लेके जाओगे? प्राथमिक मेमोरी में, जैसे रैम रोम के अंदर ले जाओगे, जब क्या होगा? वो डेटा एक्सेस होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, काफी अच्छी तरीके से आपने जवाब दिया। तो नेक्स्ट बात करते हैं, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।